जय भीम दोस्तों। भारतीय राजनीति के दो ऐसे नाम जिनके बिना हम भारत के लोकतंत्र की पूरी तस्वीर नहीं समझ सकते। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इस भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से भारत में दलितों को अधिकार मिले और संविधान के माध्यम से उनके हक को सुरक्षित किया। दोस्तों, दोनों ही इस भारत के महान नेता थे, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा मतभेद था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि यह भारतीय राजनीति की दिशा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मोड़ बने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू के बीच इतने गहरे मतभेद थे। आखिर क्या कारण थे जिनकी वजह से इन दोनों के विचारधाराओं में टकराव हुआ, और कैसे इन दोनों के बीच का मतभेद भारतीय इतिहास का हिस्सा बन गया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ थे, लेकिन इन दोनों के दृष्टिकोण और विचारधारा में काफी भारी अंतर था। जहां नेहरू एक समग्र समाजवादी दृष्टिकोण से भारत का भविष्य देख रहे थे, वहीं अंबेडकर ने भारतीय समाज के जड़ों में व्याप्त जातिवाद और भारत में मौजूद असमानता से लड़ने के लिए एक नई दिशा अपनाई। दोस्तों, नेहरू का समाजवादी दृष्टिकोण हमेशा भारतीय समाज को एक समान, समरस और प्रगतिशील बनाने की दिशा में था। उनका मानना था कि भारतीय समाज को जातिवाद, धर्मवाद और भेदभाव से ऊपर उठकर एक समावेशी समाज बनाना चाहिए। नेहरू का यह विचार था कि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और उन्हें समान अधिकार देने के लिए समाजवाद सबसे उचित तरीका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य था कि सभी भारतीयों को समान अवसर मिले और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं समाप्त हो सके। उनके लिए समग्र राष्ट्र निर्माण में जातिवाद का कोई स्थान न हो, और इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में एकता की जरूरत पर जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी अलग था। अंबेडकर ने भारतीय समाज में मौजूद जातिवाद को एक गंभीर मुद्दा माना, और उनका मानना था कि जब तक समाज के सबसे निचले वर्ग, खासकर दलितों को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते, तब तक कोई भी सामाजिक सुधार अधूरा रहेगा। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में दलितों के लिए विशेष प्रावधान रखने के लिए पुरजोर मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को इस तरह से देखा कि इसमें केवल जातिवाद का ही नहीं बल्कि अत्याचार और शोषण का भी बोलबाला है, और इसके खिलाफ उन्हें एक सशक्त कानूनी संवैधानिक ढांचे की जरूरत थी। दोस्तों, भारत का संविधान बनने के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में काफी अंतर था। जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि भारतीय समाज जातिवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़े, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जोर यह था कि संविधान में दलितों के अधिकारों को विशेष तरह से सुरक्षित किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत के भविष्य को धर्म और जातिवाद से मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो सभी नागरिकों को समान अवसर दे, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने हमेशा भारतीय समाज को एकत्रित करने का सपना देखा। उनका मानना था कि यदि संविधान में दलितों के लिए विशेष प्रावधान रखे जाएंगे तो यह समाज को और अधिक विभाजित करेगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह महसूस किया कि भारतीय समाज में जातिवाद और शोषण का स्तर इतना गहरा था कि यदि संविधान में दलितों के लिए स्पष्ट और ठोस प्रावधान नहीं किए गए तो उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने कई बार यह कहा कि भारतीय समाज को जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाना बहुत जरूरी है। अंबेडकर का प्रमुख उद्देश्य था कि दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समानता मिलनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण, स्वतंत्रता, समानता और विशेष प्रावधानों का समर्थन किया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि आरक्षण जैसी नीतियां भारतीय समाज को और अधिक विभाजित करेंगी। इस असहमति ने दोनों के बीच एक खाई को और बढ़ा दिया। दोस्तों, नेहरू और अंबेडकर के बीच व्यक्तिगत संबंध भी हमेशा सहज नहीं रहे। जबकि नेहरू अंबेडकर के नेतृत्व क्षमता और बौद्धिक सामर्थ्य का सम्मान करते थे, लेकिन इन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होने के कारण यह रिश्ता भी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों को लेकर पर्याप्त संवेदनशील नहीं थी। अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस पार्टी उच्च जातियों के हितों का ज्यादा ख्याल रखती थी, और इसलिए वह दलितों के अधिकारों को लेकर सच्ची प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही थी। इसके अलावा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस नीति का विरोध किया जिसमें वे भारतीय समाज को एकजुट करने के बजाय
उसे धीरे धीरे धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव से मुक्ति दिलाना चाहते थे। अंबेडकर का मानना था कि केवल एकता के सिद्धांत से दलितों का भला नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें विशेष संरक्षण और अधिकार की आवश्यकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद उनके विचारों और दृष्टिकोण के अंतर के वजह से थे। नेहरू जहां एक समग्र समाज की ओर बढ़ने का सपना देख रहे थे, वहीं अंबेडकर का लक्ष्य था कि दलितों को उनका अधिकार मिले और भारतीय समाज में समानता स्थापित हो। दोस्तों, इन दोनों महान नेताओं के दृष्टिकोण में भले ही मतभेद रहे हों, लेकिन इन दोनों के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति में समग्र और एकता की दिशा में काम किया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक ऐसा ढांचा दिया जिसमें दलितों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच का मतभेद केवल राजनीति और विचारधारा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत के समाज के जटिलताओं को समझने और उनके काम करने के अलग अलग तरीके का परिणाम था। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े किताबों को पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मैंने इस वीडियो के टैग प्रोडक्ट के लिस्ट में अंबेडकर से जुड़ी कुछ किताबों को ऐड कर दिया है, जहां से आप उसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मतभेद के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।